आज के ज़माने में ये छोटा ईंट का टुकड़ा एंड ये बड़ा ईंट का टुकड़ा कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो तो हम सभी लोगों को पता है, मगर ये छोटे छोटे चीज़ यूज़ करते करते हमारे दिमाग में बहुत सारे मिथ्स जमा हो जाते हैं जिनको निकालना हमारे लिए ज़रूरी है। तो चलो आज इस वीडियो में 7 ऐसे टेक मिथ्स के बारे में तुम्हें बताऊंगा जिसे जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। एंड रुको, इन सारे टेक मिथ्स को मैं डिकोड करके तुम्हें समझाऊंगा भी कि क्यों ये मिथ्स है। बाकी इनमें से 5 नंबर पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मिस मत करना। बाकी अगर तुम्हारा टाइम वैल्यूएबल है तो मैंने यहाँ पर टाइम स्टैम्प्स दे दिया है, तुम डायरेक्ट 5 नंबर पे स्किप करके जा सकते हो। तो चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिथ नंबर 1, तुम में से बहुत सारे लोग सोचते हो कि माउस का राइट क्लिक करने के बाद अगर तुम रिफ्रेश बटन पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा लैपटॉप या फिर पीसी फास्ट हो जाएगा, मगर रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखो सिंपल स्टेप्स में बताता हूँ। अगर रिफ्रेश बटन पे तुम क्लिक कर रहे हो तो तुम्हारे लैपटॉप या फिर पीसी में जितने फोल्डर्स या फिर टेम्पररी फाइल्स है वो सारे रीअरेंज हो जाता है एंड तुम्हारा जो रैम है उसको वो क्लियर कर देता है, जिससे कि तुम्हें लगता है कि यार तुम्हारा पीसी में भी फास्ट हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता, सच में नहीं होता। और हाँ, अगर कोई भी क्रैश हो गया ऐप या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर ठीक ठाक से रन नहीं कर रहा तब तुम रिफ़्रेश कर सकते हो। और अगर तुम सच में अपने पीसी को फास्ट करना चाहते हो देन कंट्रोल शिफ्ट एस्केप ये तीनों बटन को एक साथ प्रेस करो। देन वहाँ पर जो स्टार्टअप ऐप्स है उसमें जाओ, जाके जो अननेसेसरी सॉफ्टवेयर्स है उन सारे सॉफ्टवेयर्स को डिसेबल कर दो। एंड दूसरा Windows+R प्रेस करो, वहाँ पर %temp% ये कमांड टाइप करो। वहाँ पर सारे के सारे टेम्पोररी फाइल्स तुम्हें देखने को मिल जाएंगे जो कि टोटली अननेसेसरी है, ज़रूरत नहीं है। जब तुम विंडोज़ को अपडेट करते हो तो ऐसे अननेसेसरी बहुत सारे फाइल्स तुम्हारे लैपटॉप में डाउनलोड हो जाता है, इनको तुम आराम से डिलीट कर सकते हो। इससे तुम्हारा रैम का स्पेस भी बचेगा एंड बाद में तुम्हारा लैपटॉप और भी ज़्यादा अच्छे से स्मूथ रन करेगा। ठीक है। मिथ नंबर 2, अगर तुम अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल के ब्लूटूथ को ऑल द टाइम ऑन करके रख दोगे तो तुम्हें अक्सर लगता होगा कि यार तुम्हारा बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, मगर रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। देखो अर्लियर इन द डे जब ब्लूटूथ 1 या फिर ब्लूटूथ 2 आया था तब ये पॉसिबल था, मगर अभी के टाइम पे ब्लूटूथ 5 या 5.3 तुम्हें देखने को मिलेगा जहाँ पर BLE टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। BLE का फुल फॉर्म है ब्लूटूथ लो एनर्जी। आई होप नाम से ही समझ आ गया होगा। अब देखो पहले के ज़माने में जब ब्लूटूथ 1 या फिर 2 आता था तब वो लोग एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट डेटा ट्रांसफ़र करते थे अपने मोबाइल के ऊपर, मगर अभी के टाइम पे BLE टेक्नोलॉजी आने के बाद इसने उस पार्टिकल्स को और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया है। मतलब तुम जो इनपुट दे रहे हो तुम्हारे ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से, उन इनपुट को बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में BLE टेक्नोलॉजी डिवाइड करता है एंड बाद में एक एक पार्टिकल को एक एक टाइम पे वो तुम्हारे मोबाइल या फिर पीसी में ट्रांसफ़र करता है, जिससे बैटरी कंज्यूम बहुत ज़्यादा कम होता है। चलो एकदम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। देखो यहाँ पर एक स्मार्ट वॉच है, मैं एक B-roll ऐड कर दूंगा। देखो यहाँ पर एक स्मार्ट वॉच है और इस स्मार्ट वॉच के अंदर मान लो तुम एक हार्ट बीट देख रहे हो खुद का एंड ये ब्लूटूथ 1 पे रन कर रहा है। अब जब तुम ये हार्ट बीट देखोगे तो ऑब्वियसली ये अपना स्मार्ट वॉच का पूरा इनपुट ब्लूटूथ की मदद से तुम्हारे मोबाइल में ट्रांसफ़र करेगा, जिससे बैटरी कंज्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मगर जब ये एक वॉच तुम्हारे ब्लूटूथ 5 या फिर 5.3 पे रन करेगा तब ऑब्वियसली इसके अंदर BLE टेक्नोलॉजी होगा। अब BLE टेक्नोलॉजी होने की वजह से जब तुम इसको इनपुट दोगे कि ले भाई मेरा हार्ट बीट देख, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में तुम्हारे इस हार्ट बीट को डिवाइड करेगा। पहले तो ये तुम्हारे हार्ट बीट जो हो रहा है BPM उसको ट्रांसफ़र करेगा, फिर धीरे धीरे तुम्हारे स्टेप्स, तुम्हारे हैंड गेस्चर्स या फिर जो वॉलपेपर है उसको तुम्हारे मोबाइल पे ट्रांसफ़र करेगा। मगर पहले के टाइम पे एट द सेम टाइम ये तुम्हारे स्मार्ट वॉच का पूरा UI को वहाँ पर ट्रांसफ़र करता था। तो यही प्रॉब्लम था पहले के ज़माने में एंड अभी के ज़माने में ये प्रॉब्लम पूरा गायब हो चुका है। तो आराम से यूज़ करो अपने स्मार्ट वॉच को एंड हर दिन ब्लूटूथ ऑन करके रख दो, कोई टेंशन नहीं है। एंड हाँ, अगर एक दिन पूरा ब्लूटूथ ऑन करके रख दोगे तो तुम्हारे मोबाइल का सिर्फ और सिर्फ 1 या फिर 2% बैटरी ड्रेन होगा ब्लूटूथ की वजह से, उससे ज़्यादा नहीं होगा। एंड एक सरप्राइजिंग फैक्ट सुनोगे, सुन लो। देखो तुम्हारे मोबाइल में सबसे ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है तुम्हारा मोबाइल का नेट।
हाँ, अगर मोबाइल का नेट खुला छोड़ दोगे तो तुम्हारे मोबाइल में मिनिमम 15 से 20% बैटरी डिग्रेड हो जाएगा एक दिन के अंदर। ये तुम नोटिस करके देख लेना। तो हाँ, यही था। बाकी चलो नेक्स्ट मिथ पे बढ़ते हैं। मिथ नंबर 3, आई एम टोटली कन्फर्म कि तुम्हारे लैपटॉप या फिर पीसी में थर्ड पार्टी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होगा ही होगा। अरे इन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। तो इन लोगों को जितना जल्दी हो सके तुम्हारे पीसी या फिर लैपटॉप से डिलीट कर दो, क्योंकि तुम्हारे लैपटॉप में ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर इंस्टॉल होके ही आता है। वो अकेला ही काफ़ी है तुम्हारे सारे वायरसेस को हैंडल करने के लिए। अब यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को बोला, मगर किसी ने ठीक ठाक वैलिड रीज़न नहीं दिया इसके पीछे। चलो तुम्हें एक वैलिड रीज़न से मैं समझाता हूँ। देखो, अगर लैपटॉप में तुम्हारे एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है जिसका नाम नॉर्टन या फिर McAfee जो भी है वो है, एंड उसके साथ माइक्रोसॉफ्ट का खुद का एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आता है डिफेंडर। अब ये दोनों तुम्हारे लैपटॉप में है, दोनों ही बैकग्राउंड में रन करेंगे वायरसेस को चेक करने के लिए। अब अगर तुम कोई काम कर रहे हो एंड ये दोनों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक साथ बैकग्राउंड में रन कर रहा है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा रैम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई सा भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसी दूसरे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को पहचान नहीं पाता, वो उसके सामने एक थ्रेट्स के रूप सामने आता है। तो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर को लगेगा कि McAfee एक थ्रेट है एंड McAfee को लगेगा कि माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर थ्रेट है। इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा झगड़ा होना शुरू हो जाएगा एंड ऑब्वियसली तुम कुछ काम कर रहे होगे एंड बैकग्राउंड में ये सब कुछ चल रहा होगा, जिसकी वजह से तुम्हारा रैम का यूजेज बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा एंड तुम्हारा लैपटॉप स्लो तो फील होगा। इसलिए अगर खुद के लैपटॉप को स्लो करना नहीं चाहते तो किसी एक को डिलीट कर दो। अब इसका मतलब ये नहीं कि डिफेंडर को डिलीट कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डिलीट कर दो, डिफेंडर को इनेबल कर दो। डिफेंडर अकेला काफ़ी है सब कुछ हैंडल करने के लिए, ठीक है। मिथ नंबर 4, कोई भी न्यू लैपटॉप या फिर न्यू मोबाइल दुकान से ख़रीदने के बाद हमें अक्सर लगता है कि उसे मिनिमम 4 से 5 घंटा लगातार चार्ज देना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में उसका बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए, मगर रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, पहले के टाइम पे ऐसा होता था। क्यों होता था? क्योंकि पहले के टाइम पे निकेल कैडमियम बैटरीज़ का यूज़ होता था एंड इनके अंदर मेमोरी इफेक्ट्स हमें देखने को मिलता था। अब मेमोरी इफेक्ट क्या है इसके बारे में तो पूरा वीडियो बन जाएगा। बाकी शॉर्ट टाइम पे तुम समझ लो ये कि सपोज़ तुम्हारे पास एक निकेल कैडमियम बैटरी है 6000 mAh का, और उस मोबाइल को तुम हर वक्त 50% चार्ज होने के बाद डिस्चार्ज कर रहे हो। अब हर दिन तुम ऐसा ही कर रहे हो, 50% होने के बाद चार्ज डिस्चार्ज ये कर रहे हो तुम, तो 6000 mAh का बैटरी को लगेगा कि उसका एक्चुअल कैपेसिटी 3000 mAh है एंड वो तुम्हें बैटरी बैकअप देगा 3000 mAh के बैटरी की तरह, मगर एक्चुअल में तो उसका 6000 mAh बैटरी कैपेसिटी था। तो इसलिए पहले के टाइम पे लोग बोलते थे कि अपने मोबाइल को फुल चार्ज कर लो ताकि बैटरी को पता चले कि हाँ मेरा फुल चार्ज कैपेसिटी इतना है तो मुझे बैटरी बैकअप इतना देना होगा। मगर अभी के टाइम पे हमें ऑब्वियसली लिथियम आयन देखने को मिलता है एंड लिथियम आयन पे ऐसा कुछ नहीं होता। एक आइडियल रेंज होता है ऑल टाइम 20% से लेके 85% के बीच तक। अपने लिथियम आयन बैटरीज को 85% से ऊपर कभी भी चार्ज मत करना एंड ऑब्वियसली फैक्ट्री से जब वो मोबाइल तुम्हारे हाथ में आता है तब उसमें ऑलरेडी 50 से 60% बैटरी बैकअप रहता है, तो उसको 80 या फिर 85% तक चार्ज करो, वो इनफ है तुम्हारे मोबाइल के लिए एंड लॉन्ग टर्म में जैसा देना चाहिए वैसा ही तुम्हारा मोबाइल बैटरी बैकअप देगा। चलो मिथ नंबर 5, अपने मोबाइल फ़ोन में से पूरा का पूरा कैशे फाइल्स डिलीट करने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मोबाइल फ़ोन का स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखो, पहली बात, कैशे फाइल्स एंड जंक फाइल्स दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट है। जंक फाइल्स का मतलब ऑब्वियसली है कि वो अननेसेसरी फाइल्स तुम्हारे मोबाइल में है जो तुम्हारे मोबाइल्स पे डिलीट करना ज़रूरी है, मगर कैशे फाइल्स तो एक्चुअली तुम्हारे मोबाइल को फास्ट करता है, तो इसे क्यों डिलीट करोगे? और अगर तुम डिलीट कर भी दोगे तो एक दिन के अंदर फिर से ये ऑटोमेटिकली रीजनरेट हो जाएगा तुम्हारे मोबाइल के अंदर, तो डिलीट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। चलो कैशे फाइल्स एक्चुअली में क्या है वो डिकोड करके तुम्हें बताता हूँ। कैशे फाइल्स का मतलब होता है टेम्पोररी फाइल्स, मगर कैशे फाइल्स एक्चुअली सारे के सारे ऐप्स खुद के हिसाब से जनरेट करते हैं तुम्हारे मोबाइल के अंदर।
सपोज़ तुमने इंस्टाग्राम ओपन कर लिया। अब इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद 1 सेकेंड के अंदर तुम्हें जो पहला पिक्चर इंस्टाग्राम दिखाएगा वो पहले से ही कैशे फाइल्स की मदद से इंस्टाग्राम ने डाउनलोड कर लिया था। इसलिए तुमने जब इंस्टाग्राम को ओपन किया तब इंस्टाग्राम ने इतना फास्ट तुम्हें ये सब कुछ शो कर दिया। और अगर तुम कमेंट सेक्शन भी ओपन करते हो या फिर इंस्टाग्राम पे लाइक देते हो तो लाइक का जो एनिमेशन आता है या फिर कमेंट सेक्शन का जो एनिमेशन आता है वो सब कुछ इस कैशे फाइल्स में डाउनलोड हो के तुम्हारे मोबाइल पे स्टोर रहता है। क्योंकि ऑब्वियसली जब तुम बार बार किसी भी रील या फिर बहुत सारे रील को लाइक करोगे तब इंस्टाग्राम बार बार तो अपने सर्वर से वो एनिमेशन डाउनलोड करके तुम्हारे मोबाइल पे नहीं भेजेगा ना, इससे तुम्हारा मोबाइल स्लो हो जाएगा। इसलिए पहले से ही कैसे फाइल्स तुम्हारे मोबाइल पे रहता है जिसमें ये सब कुछ डाउनलोड रहता है। जब तुम इस एनिमेशन को देखते हो तो सिंपली वो कैशे फाइल से इंस्टाग्राम तुम्हें वो दिखाता है। अब सपोज़ तुमने कैशे फाइल सब कुछ डिलीट कर दिया इंस्टाग्राम का, फिर से जब तुम इंस्टाग्राम को ओपन करोगे तो फिर से सब कैशे फाइल्स तुम्हारे मोबाइल पे स्टोर हो जाएगा। इसलिए इसे डिलीट करो या फिर ना करो, दोनों सेम ही चीज़ है। मिथ नंबर 6, सभी को लगता है कि गेमिंग करने से तुम्हारा मोबाइल जल्दी ख़राब हो जाएगा, मगर रियलिटी में ये पूरा का पूरा गलत है। देखो, पहले के ज़माने में ये सच था, मगर अभी के टाइम पे सारे के सारे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जो प्रोसेसर यूज़ होता है इंक्लूडिंग एक्सोनॉस, हाँ आई नो एक्सोनॉस एक गेमिंग प्रोसेसर नहीं है, मगर फिर भी इंक्लूडिंग एक्सोनॉस सारे के सारे प्रोसेसर्स को बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन पे, एक्सट्रीम टेम्परेचर पे टेस्ट किया जाता है। एंड अभी के टाइम पे तुम्हें CPUs के अंदर थ्रॉटल फीचर भी देखने को मिलेगा। अब ये थ्रॉटल फीचर क्या है? सपोज़ तुम BGMI खेल रहे हो तुम्हारे मोबाइल फ़ोन के अंदर एंड तुम्हारा जो CPU या फिर प्रोसेसर है वो कांस्टेंट अपना पूरा दे रहा है परसेंटेज यूजेज का एंड तुम्हें एक कांस्टेंट FPS दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। अब जब तुम्हारा मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट कर जाएगा तब तुम्हारा मोबाइल ऑटोमेटिकली जो उसका CPU या फिर प्रोसेसर का यूसेज है उसको डिग्रेड कर देगा 10 या फिर 15 सेकंड के लिए, जिसकी वजह से तुम्हारा गेम थ्रॉटल कर जाएगा, तुम्हारा CPU थ्रॉटल कर जाएगा एंड तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा मोबाइल तो हैंग कर रहा है, मगर एक्चुअली में तुम्हारा मोबाइल हैंग नहीं कर रहा, तुम्हारा CPU थ्रॉटल कर रहा है क्योंकि तुम्हारे मोबाइल ने उसे फोर्स किया उसके जो परसेंटेज यूजेज है उसको डिग्रेड करने के लिए, जिससे कि तुम्हारा मोबाइल और भी ज़्यादा ओवरहीट ना कर जाए। इसलिए अभी के टाइम पे अगर तुम कांस्टेंट गेमिंग कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा मोबाइल ओवरहीट की वजह से उसका CPU ख़राब हो जाएगा। अभी के मोबाइल में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस फीचर्स ऐड किया गया है एंड इसलिए मोबाइल आराम से अपने CPU को हैंडल कर सकता है थ्रॉटल फीचर्स की वजह से। तो चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक टिप मैं तुम्हें सिर्फ देना चाहूँगा, अगर मोबाइल में कॉन्स्टेंट गेम खेल रहे हो एंड देख रहे हो कि तुम्हारा गेम थ्रॉटल कर रहा है तब समझ जाना कि तुम्हारा मोबाइल तुम्हें बोल रहा है कि 10-15 मिनट के लिए रेस्ट ले ले। तो अपने मोबाइल फ़ोन को थोड़ा सा सांस लेने को छोड़ देना, फिर 10-15 मिनट के बाद गेम ओपन कर लेना। मगर ये जो तुम्हारा मेंटलिटी है कि अगर तुम लगातार गेम खेलोगे तो तुम्हारा मोबाइल का बैटरी बैकअप ख़राब हो जाएगा, तुम्हारा मोबाइल अच्छा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता है ऐसा, ठीक है। मिथ नंबर 7, आई एम डैम कन्फर्म कि तुम्हारे घर में किसी ना तो किसी के पास एक मोबाइल होगा ही जिसका एज 3 साल 4 साल से ऊपर होगा ही होगा। ओके, मिनिमम 2 साल तो होगा ही होगा। तो जब तुम इस मोबाइल को ऑब्ज़र्व करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इन सारे मोबाइल्स में टाइम के साथ साथ, टाइम पीरियड के साथ साथ ये स्लो डाउन हो गए हैं एंड तुम में से 90% लोगों को लगता होगा कि शायद कंपनी ने अपडेट दे दे के तुम्हारे मोबाइल फ़ोन को स्लो कर दिया है, जो कि कम्प्लीटली गलत है। देखो, कोई भी टेक कंपनी तुम्हारे मोबाइल के लिए या फिर तुम्हारे मोबाइल के मॉडल के लिए स्पेसिफिकली कोई अपडेट लॉन्च नहीं करता जिससे कि तुम्हारा मोबाइल स्लो हो जाए। तो ठीक है, कंपनी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, ये अपने दिमाग से निकाल दो, पहली बात। दूसरी बात, तुम्हारे मोबाइल में जो CPU यूज़ हुआ है वो ऑब्वियसली उस 2 साल पहले जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आता था उसके लिए मेंटेनेंस करके बनाया गया था। अब टाइम के साथ साथ ऑब्वियसली तुम इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सारे चीज़ों को तो अपडेट करोगे क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हें लेटेस्ट फीचर चाहिए एंड अगर लेटेस्ट फीचर लोगे भी नहीं एंड अपडेट भी नहीं करोगे तो व्हाट्सएप काम करना बंद कर जाएगा। इसलिए तुम्हें अपडेट करना ही होगा।
तो अपडेट करने के बाद जो व्हाट्सएप का नया फीचर्स है, फेसबुक का नया फीचर्स है, इंस्टाग्राम का नया फीचर्स है, इन सारे नया फीचर्स के लिए तुम्हारा CPU वेल ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, इसलिए तुम्हारा मोबाइल स्लो फील तुम्हें ऑलवेज करवाता है एंड तुम्हें लगता है कि मे बी कंपनी ने कुछ किया है। देखो, कंपनी ने कुछ नहीं किया, ऑब्वियसली तुम व्हाट्सएप को अपडेट कर रहे हो, मगर तुम अपने CPU को तो अपडेट नहीं कर रहे हैं ना। वो CPU तो 2 साल का पुराना ही है, जिसको कंपनी ने सपोज व्हाट्सएप 16 वर्जन के लिए ऑप्टिमाइज़ किया था। अभी तो व्हाट्सएप का 20 वर्जन चल रहा है, मैं सपोज बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 20 वर्जन में तो तुम्हारा CPU ऑप्टिमाइज नहीं है, कैसे वो अच्छे से वर्क करेगा। तो ऑब्वियसली इसलिए लगता है कि तुम्हारा मोबाइल बहुत ज़्यादा स्लो है, मगर एक्चुअली में ये बिल्कुल भी नहीं है। तो हे, अगर यहाँ तक वीडियो को पूरा देख लिया है तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। मैं तुम्हें सब्सक्राइब करने के लिए तो नहीं कहूँगा, इस चैनल पे 3-4 और भी वीडियोस है, उन सारे वीडियोस को तुम चाहो तो चेकआउट करके देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो अभी सब्सक्राइब करना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक सेंसेई साइनिंग ऑफ।